वेलकम बैक टू द फिजिकी गाइज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, स्पेशली जो मार्च 2024 में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और हम यहाँ पे स्पेसिफिकली चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर की ही बात करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे, पर साथ साथ में जो बोर्ड ने अपनी मार्किंग स्कीम जब बनाई होगी तब उसमें स्टैंडर्ड आंसर और कितने आंसर के लिए कितने मार्क्स अवार्ड किए गए होंगे वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 15 डिग्री। द deviation in the ray produced by the mirror is A 30 डिग्री, B 60 डिग्री, C 120 डिग्री और D 150 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन या फिर डेविएशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डेविएशन किसको बोलते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ये मिरर सरफेस है, प्लेन मिरर है और ये हमारा नॉर्मल है, वो नॉर्मल वही पॉइंट पे ड्रॉ करा जाता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो। ओके तो मान लो कि हमारे पास ये 15 डिग्री वाला लाइट रे जो इंसिडेंस एंगल 15 डिग्री बना रहा है वो इंसिडेंट होता है, तो हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 15 डिग्री ही होगा। तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ 15 डिग्री। अच्छा, अगर मिरर ना होता तो हमारा जो लाइट रे है वो सीधा सीधा ही पास हो जाता। ओके, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि अगर मिरर ना होता तो रे ऑफ लाइट सीधा सीधा ही पास हो जाता। तो ये जो लाइन बन रहेगी वो हमारा लाइन ऑफ इंसिडेंस है, इसको बोल सकते हैं लाइन ऑफ इंसिडेंस, या फिर जिस डायरेक्शन में रे जाने वाला था। तो डेविएशन कैसे डिसाइड करते हैं, तो डेविएशन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसको हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। ओके, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से कितना एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। सो टेक्निकली ये एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन को मैं डी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगल ये हमारी फिगर की जियोमेट्री से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंस रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे के बीच का टोटल एंगल 180 है। तो 180 इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन 180 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे 180, एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 15 डिग्री होगा। सो 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 एंड दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 150 डिग्री होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 150 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे फॉर एन ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर, जरा ध्यान से समझना है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज ऑप्शन ए virtual, erect and magnified, option B virtual, erect and diminished, C virtual, inverted and diminished, option D real, erect and diminished। और अगर चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो हमें याद ही है कि जो रियल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड ऐसी इमेज बनती ही नहीं है। सिमिलरली वर्चुअल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड भी नहीं बनती है। तो हमारे पास दो बची है, जो हमें वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ओके, ये बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश ये भी बनती है। पर स्पेसिफिकली कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही इमेज जनरेट करता है। तो ये हमारे कंसेप्ट पे से क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर is 3/2 and 4/3 respectively. So absolute refractive index of glass, let us say it is Ng, that is 3/2, and refractive index of water, let us say Nw is equal to 4/3.
इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 multiply with 10 to power 8 meters per second. So speed of light in glass, let us say speed of light in glass represented by Vg, 2 multiply with 10 to power 8 meter per second. The speed of light in water is, हमें पूछा गया है कि भाई वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फॉर्मूला पता है तो ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है तो वो ऐसा कुछ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, हमें उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो लेट अस से, तो यहाँ पे एक इक्वेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ से v वाटर कितना मिल जाएगा, c बाय n वाटर। तो c कितना है, ये c हमारे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, वो एक कांस्टेंट है। अगर आपको याद नहीं रहता तो याद करिए क्योंकि ये बहुत रेडिली यूज होता है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई विद 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 4/3। ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो इट विल बी 9/4 टाइम्स 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन कौन सा सही है तो 9/4 ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद द ब्लैक पेपर। हमारा जो लेंस का अपर हाफ है उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। तो मान लो कि ये हमारे पास ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ओके, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता है उसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, उसका अपर हाफ उन्होंने कवर कर दिया है। तो मान लो कि ये वाला जो ऊपर हाफ है वो कवर किया हो। अच्छा, अगर आपको कंसेप्ट पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके एक पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं, तो यहाँ से इमेज तो बनेगी ही बनेगी, पर ऊपर वाला जो लेंस का पार्ट है it won't be refracting. Okay, here no refraction will be taken place. यहाँ से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और अगर वो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो इतने पार्ट वाले जो रेज है वो इमेज में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हाँ, इमेज पूरी बनेगी पर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इमेज की जो ब्राइटनेस है ना वो थोड़ी कम होगी। अगर मान लो कि यहाँ से कुल 10 रे निकल रहे तो मान लो कि 5 यहाँ पे जाते होंगे, 3 4 और 5 यहाँ से जाते हो, मान लो कि 5 नीचे से जाते हो, ओके, 3 4 और 5, तो टिप में से निकल वाले 10 रे में से 5 ऊपर से जा रहे हो, 5 नीचे से जा रहे हो, तो सिर्फ नीचे वाले 5 की वजह से इमेज मिल रही है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ ब्राइटनेस में चेंज आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस कैसे जरा अगर हम पढ़ ले तो पहला ऑप्शन ये है, the size of the image formed will be 1/2 of the size of the image due to the complete lens। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इमेज तो पूरी ही बनेगी। ऑप्शन बी, the image of upper half of the object will not be formed। ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट का अपर हाफ लोअर हाफ ऐसा कुछ होगा नहीं, यहाँ पे ये फॉर्म होने वाले। द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड, ये वाला करेक्ट आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूसिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम कौन से कलर की लाइट के लिए होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, अगर हमें पता हो तो स्पीड ऑफ लाइट कैसे पता करते हैं, तो वो लाइट की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ लाइट की वेवलेंथ। तो जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस लाइट की स्पीड भी ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पे ऐसा है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ना,
फ्रीक्वेंसी वॉन्ट बी चेंजिंग। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज फिक्स फॉर एवरी कलर, ओके, बट वेवलेंथ इज डिफरेंट फॉर ईच कलर। ओके, तो रेड की वायलेट से, वायलेट की येलो से, सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ अलग है। तो इस कंसेप्ट को लगाए तो जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जिसका स्पीड ज़्यादा, सो एज वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा, ओके, उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो जिसका स्पीड ज़्यादा उसका n सबसे कम होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या कर रहा है, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैक्सिमम स्पीड चाहिए, और मैक्सिमम स्पीड तब मिलेगी जब आपका लैम्बडा वेवलेंथ मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ से अगर हमें पता है तो विबग्योर का जब चैप्टर नंबर 10, ओके, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में जब हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तब हमें समझा जाता है कि ये स्पेक्ट्रम कुछ नीचे से ऊपर ऐसे फॉर्म होता है, VIBGYOR, ओके, और वेवलेंथ का अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑर्डर डिसाइड करें तो यहाँ से नीचे से जैसे ऊपर जाओगे वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए है, रेड के लिए, रेड के लिए लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम है, जबकि वायलेट के लिए लैम्बडा की वैल्यू सबसे मिनिमम है। तो लैम्बडा मैक्सिमम रेड के लिए है, ओके, तो यहाँ पे आंसर रेड आएगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम स्पीड, एंड मैक्सिमम स्पीड द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, जरा ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, अगर हमें साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अगर आपने रे डायग्राम अच्छे से समझे हैं तो अगर आपको पता होगा कि जब आप ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पे रखते हो, 2f डिस्टेंस पे रखते हो, तब इस साइड भी 2f डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलती है, और वो इमेज सेम साइज की होती है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे हैं, ए बियॉन्ड द ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये सही है, एट द प्रिंसिपल फोकस, ये गलत ऑप्शन है, ओके, ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ओके, सॉरी, ये बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है, ओके, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Okay, so let us write it down here. C is equal to 3 multiplied with 10⁸ meter per second. If the speed of light in a medium, let us say speed of light in medium V is 2.25 10⁸ meter per second, the absolute refractive index of the medium, absolute refractive index कितना होगा। अगर आपने देखा कि यहाँ पे और एटलीस्ट हमारे ये डिस्कशन में 2 MCQ ऐसे आए हैं जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे पूछे गए हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत IMP रहता है। तो n की वैल्यू पता करनी है, तो n की वैल्यू हमें पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V, ओके, C की वैल्यू है 3 10⁸, ओके, नीचे V की वैल्यू है 2.25 10⁸, इसको सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा 2.25 को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 225/100 होगा, ओके, ये 100 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 × 100, ओके, हमारा बनेगा 3 × 100 × 10⁸ अपॉन 225 × 10⁸, 10⁸ चला जाएगा, तो आंसर आएगा 300/225। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, ओके, या फिर 4 से डिवाइड करोगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो यहाँ पे सिंपल है कि 75 4 300 होता है और 75 3 225 होता है। तो यहाँ पे ऊपर
4 आएगा, नीचे 3 आएगा, 75 कट हो जाए तो आंसर आएगा 4/3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 4/3 दैट इज इक्वल टू समवॉट इक्वल टू 1.33। सो ये जो मटेरियल है जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो वाटर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ओके, सो यहाँ पे हमें पता है 4 प्रॉपर्टी कौन सी है। तो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हमें पता है, और इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। प्लेन मिरर के लिए आपको बातें सिखाई जाती है जब हम नॉर्मल जब हम चैप्टर करते हैं, और लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो इसमें से कोई भी 4 प्रॉपर्टी लिखने के टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे उन्होंने बताया यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब कोई भी 4 लिखोगे ना तो उसके आपको 2 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर को ध्यान में रखते हुए इन सारों को डिफाइन करना है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 सब क्वेश्चंस दिए गए, 4 डेफिनेशन के 2 मार्क्स है, मतलब कि एक डेफिनेशन लिखने का कंप्लीट हाफ मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, हमें पता है ऑलरेडी कि पोल क्या है। सो इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इतना लिखने का हाफ मार्क्स है। ओके, दूसरा अगर हम देखें तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ओके, तो जिस स्फेरिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में से स्फीयर को बनाया गया है, वो स्फीयर को, वो इस एक्चुअली स्फीयर नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी स्फीयर है। तो वो इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहचानते हैं। इसका भी आपको हाफ मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फीयरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। मतलब जो वो इमेजिनरी स्फीयर था ना, उसकी रेडियस हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है, दैट इट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। ओके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और एक सारी डेफिनेशन प्रॉपरली लिखने का हाफ मार्क्स, हर एक का हाफ मार्क्स आपको अवार्ड किया जाएगा। ओके, इसको तो हाफ टाइम 4 मतलब यहाँ पे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखना है, जब ये चैप्टर नंबर 9 या फिर 10 के बेस के क्वेश्चन आए तो मिरर है तो कौन सा मिरर है, लेंस है तो कौन सा लेंस है, उसको शुरुआत से अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, ऐसा है तो साइड में आप रफ वर्क करके वहाँ पे उसकी इमेज ड्रॉ कर दो। तो क्या है कि आपको पता चले, क्योंकि एट द एंड हम कई बार कंफ्यूज हो जाते कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, तो हमें मिरर के रिलेटेड न्यूमेरिकल ये वाला है, 2 मार्क्स का है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब गिवन अगर हम बात करें तो u की वैल्यू दिया हुआ है। ओके, और हमें पता है कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई भी टाइप का मिरर हो लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव रहता है, तो हमेशा -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की वैल्यू दिया हुआ है। ओके, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव ले या फिर नेगेटिव ले, उसके लिए हमें सिंपली याद रखना है कि कॉन्केव चाहे मिरर हो, कॉन्केव चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, और कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, एक और बात आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, साइन कन्वेंशन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी गेटिंग अ करेक्ट आंसर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वैल्यू सही मिलेगी पर साइन गलत मिलेगी, तो वहाँ पे भी हाफ मार्क्स कट सकता है। तो हमेशा याद रखो, साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना नहीं भूलना है जब लेंस और मिरर के बेस के क्वेश्चन पूछे जाए। तो यहाँ पे U और F है, मिरर है,
फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर, हमें v की वैल्यू पता करनी है। तो मिरर फॉर्मूला अगर हमें यूज़ करना है, कौन सा है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आएगी fu। ओके, तो u माइनस f। सो यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी fu अपॉन u माइनस f। और अभी आप -10 सेंटीमीटर और +15 सेंटीमीटर की वैल्यू रख के फाइंड कर सकते हो आंसर। तो यहाँ पे अब हम अगर बोर्ड की मार्किंग स्कीम में देखें तो ऐसा दिया हुआ है। ओके, उन्होंने गिवन लिखने का ज़रा देखो, यहाँ पे हाफ मार्क्स प्रोवाइड करा हुआ है, तो आप गिवन भी लिखते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिलता है। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला सही लिखने का हाफ मार्क्स है। ओके, कैलकुलेशन हमें पता है 1/v। ओके, अच्छा इन्होंने जो कैलकुलेशन करी है उन्होंने मिरर फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करके करी है। मैंने जो मेथड बताई वो पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ रखते हैं। दोनों मेथड सेम है, सही है। आपको जो भी तरीके से जो भी इजी लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे LCL का कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे 1/15 ओके और 1/10, तो यहाँ पे आंसर +6 सेंटीमीटर आ जाने वाला है। ओके, तो v इज इक्वल टू +6, इसका मतलब है कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार हम हड़बड़ी में इमेज कैसी फॉर्म होने वाली है वो लिखना भूल जाते हैं, तो ये हमें याद रखना है कि न्यूमेरिकल आए तब इमेज का नेचर मतलब रियल है या फिर वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। ओके, इतना तो हम लिख के ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें स्टेट करने हैं। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो इसका इतना ये प्रॉपर स्टेटमेंट लिखने का 1 मार्क आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लैंग्वेज उन्होंने टेक्स्ट बुक में यूज़ करी है वही यूज़ करें। यहाँ पे दूसरा है हमारा लॉ, वो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके, तो इतना स्टेटमेंट लिखने का अगेन 1 मार्क्स है। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड ने अपनी मार्किंग स्कीम में एक नोट लिखा हुआ है कि इफ स्टूडेंट राइट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इतना ही लिखता है। एक्चुअली जो सेकंड स्टेटमेंट है ना उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है ना उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ओके, ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हो आप, स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्लियरली अवॉर्ड हाफ मार्क्स ओनली। ओके, हाफ मार्क्स, सिर्फ पूरा मार्क नहीं मिलेगा, हाफ मार्क मिलेगा। तो स्टेट पूछा है तो स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा उसका और है, वो भी 2 मार्क्स का है। डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगेन ये देखो तीसरा चौथा नंबर का आई थिंक क्वेश्चन आया है जहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो पिछले साल का पेपर मतलब 2024 मार्च, ओके, एकेडमिक ईयर पिछला बोला जाता है, तो पिछले साल का पेपर में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेस के क्वेश्चन ज़्यादा थे। ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। ओके, इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है, लास्ट में देखो यहाँ पे लिया हुआ है, c की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उन्होंने v फाइंड करने को पूछा है, तो n इज इक्वल टू c/v, तो यहाँ से v इज इक्वल टू c/n। सो 3 × 10⁸n, n की वैल्यू है 1.5। अच्छा, इसको 1.5 तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे पता है 1.5 2 × 3, सो इट विल गिव 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मार्किंग स्कीम में अगर आप देखो तो कैसे उन्होंने सॉल्व किया है। सबसे पहले डेफिनेशन, ऑब्वियसली आई फॉरगॉट टू राइट द डेफिनेशन हियर, बट यहाँ पे हम
डेफिनेशन उन्होंने लिखा हुआ है, दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो ये इतना लिखने का 1 मार्क्स है। अच्छा, मतलब 1 मार्क्स डेफिनेशन लिखने का और 1 मार्क वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की वैल्यू पता करने का है। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो गिवन है, हमें पता है, ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। तो ये सी ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वीएम जो फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे देखो गिवन लिखने का कोई मार्क्स नहीं दिया हुआ है, पर उन्होंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इक्वेशन लिखने का उन्होंने हाफ मार्क्स प्रोवाइड करा है। तो यहाँ पे हाफ मार्क्स इक्वेशन लिखने का मिल जाएगा और आपको हाफ मार्क्स करेक्ट आंसर का मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, आंसर मीटर पर सेकंड में आता है, वो यूनिट लिखना ही नहीं भूलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगेन आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर से रिपीट हो गया है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3 बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसका स्टैंडर्ड आंसर देखने से पहले मैं बता दूं कि मिरर दिया हुआ है, जरा ध्यान देखना, ये मिरर है या लेंस है वो हमें पहले ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो मिरर का मैग्निफिकेशन की बात है, और मिरर का मैग्निफिकेशन आपको अगर पता हो तो मिरर का मैग्निफिकेशन कैसे देते हैं, m = -v/u। अब मैग्निफिकेशन जब पढ़ते हैं ना तो हमें टीचर 2 बातें सिखाते हैं, एक तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू और एक तो मैग्निफिकेशन का साइन। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन गिव्स कि आपकी इमेज की साइज मैग्नीफाइड, मतलब साइज बड़ी होगी, छोटी होगी, या फिर ऑब्जेक्ट के साइज की जितनी होगी। अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाइड है। ओके, मैग्नीफाइड है। ओके, m = 1 तो सेम साइज की इमेज है, सेम साइज की इमेज है। और अगर m इज लेस देन 1 तो आपका इमेज का साइज डिमिनिश्ड है। ओके, ये सबसे पहले हमें याद होना चाहिए। अच्छा, वैल्यू दूसरा हमारा क्या है, हमारे पास साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब क्या है, प्लस है माइनस है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपकी इमेज होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ओके, और यहाँ पे अगर वो नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ओके, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, जो हमारे केस में लागू होता है, हमारे केस में क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, +3 है। तो क्या होगा, हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +3। ओके, +3। तो यहाँ पे साइन बताती है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ओके, और ये वैल्यू 3 है, 3 वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू बताता है मैग्नीफाइड है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको याद आनी चाहिए। ओके, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिरर। अच्छा, कौन से मिरर में मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अच्छा, हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश होता है। अभी हमने शुरुआत का एक एमसीक्यू नंबर 2 हमने देखा कि जिसमें कॉन्वेक्स मिरर कौन सा टाइप का इमेज फॉर्म करता है, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर, कॉन्वेक्स मिरर करेक्ट आंसर नहीं है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। अच्छा देखो, मैग्नीफाइड इमेज बनी है तो उसके भी आपको रे डायग्राम से हमें आंसर मिल सकता है। तो अगर आपको पता हो मैग्नीफाइड चाहिए तो हमेशा C और F के बीच में होनी चाहिए। ओके, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म अदर देन साइज एंड मैग्निफिकेशन। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड आंसर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा है, जरा देखो। सबसे पहला कॉनकेव मिरर है या फिर कन्वर्जिंग मिरर भी लिख सकते हो। हमें पता है कॉनकेव इज कन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। तो इसका इतना लिखने का उन्होंने हाफ मार्क्स उन्होंने अवार्ड किया है। तो पहला क्वेश्चन लिखने का हाफ मार्क्स। अच्छा देखो, यहाँ पे टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पर 3 सब क्वेश्चन है, तो उन्होंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ एंड 1 करा हुआ है। दूसरा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, सो बिटवीन पोल एंड फोकस
यस यहाँ पे आई थिंक आई हैव मिस्टेकन द स्टेटमेंट, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बोला दिया कि मैग्नीफाइड चाहिए तो सी और एफ के बीच में, वो एक्चुअल करेक्ट आंसर नहीं है, पर पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि हमें इमेज भी वर्चुअल चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये देखो, वर्चुअल होगी तब भी मैग्नीफाइड मिल सकती है, रियल है तब भी मैग्नीफाइड मिल सकती है। अगर रियल है तो और मैग्नीफाइड चाहिए तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखना पड़ेगा। पर वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड चाहिए तो बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में रखना पड़ेगा। ओके, तो इसका लिखने का अगेन हाफ मार्क्स प्रोवाइड करा है। अब रे डायग्राम नहीं पूछा है तो हम नहीं ड्रॉ करेंगे। और इसकी जो दो प्रॉपर्टी ओके इमेज की, जैसे मैं आगे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे कोई भी दो, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, हाँ बिहाइंड द मिरर आप लिख सकते हो, उसमें से कोई भी दो लिखने का हाफ प्लस हाफ आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, फाइंड पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। तो हमें पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन लिखना है, तो हमें पता है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, ये भी एक डेफिनेशन है। पावर ऑफ अ लेंस इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, इसको भी हम पावर ही बोलते हैं। पर उन्होंने डेफिनेशन मैथमेटिकल टर्म के डिपेंडेंस में यहाँ पे बताई है, पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे। ओके, उसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, पावर फाइंड करने को पूछा है जब फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ मतलब f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे पावर कितना आएगा 1/f, तो यहाँ पे 2d, d फॉर डायोप्टर है, इसका ऐसा यूनिट है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का। यहाँ पे 31 जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ओके, कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है, फोकल लेंथ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 8 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, देन यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। क्वेश्चन अभी आगे है, ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर इन दिस केस। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ, कॉन्केव चाहे मिरर हो, कॉन्केव चाहे लेंस हो, मिरर की हम कॉन्केव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, f इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कोई भी टाइप का मिरर हो, कोई भी टाइप का लेंस हो, हमेशा माइनस ही रहती है, नेगेटिव ही रहती है, -8 सेंटीमीटर। ओके, और उन्होंने इमेज पोजीशन पता करने का पूछा है। अब यहाँ पे मिरर है, f है, u है, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, अप्लाई करके v फाइंड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे लेबल रे डायग्राम करना है, तो इसका ये उन्होंने सॉल्यूशन ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने f की वैल्यू -12 सेंटीमीटर, u की वैल्यू -8 सेंटीमीटर, v की वैल्यू हमें पता करनी है। तो मिरर फॉर्मूला की मदद से उन्होंने 24 सेंटीमीटर पता करा है। ओके, ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल को हमेशा प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिवन लिखने का यहाँ पे हाफ मार्क्स दिया है। ओके, इक्वेशन करेक्ट फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क्स दिया हुआ है, और करेक्ट आंसर का 1 मार्क है विद द यूनिट। ओके, तो ये वाला हमारा। अच्छा, इमेज इज फॉर्म्ड एट 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम था, ये कुछ ऐसा बन सकता है। ये रहा हमारा मिरर, कॉन्केव मिरर,
ओके हमारा फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, मतलब फोकस कितना होगा पोल से 12 सेंटीमीटर पे होगा, 12 सेंटीमीटर पे, और हमारा ऑब्जेक्ट को 8 पे रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर पे। तो मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा 8 सेंटीमीटर। तो पहले अगर आप रफ रे डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इमेज कहाँ पे मिलेगा। अच्छा अभी हमारे पास रे डायग्राम है, रे डायग्राम पे से पता कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तब उसकी इमेज मिरर के पीछे मिलती है और वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा उसका अच्छे से रे डायग्राम उन्होंने बताया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो रेस है यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि डिडक्ट 1/2 मार्क्स, मतलब हाफ मार्क्स इफ डायरेक्शन ऑफ द रे इज नॉट शोन। मतलब ये जो डायरेक्शन दिख रही है ना आपको, ये एरोज, ये अगर नहीं बताया है तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। ओके आपको टीचर ने सिखाया ही होगा कि ये एरोज हमारे रे ऑप्टिक्स मतलब के लाइट वाले चैप्टर में कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 बी। ये भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन -1। जरा देखना मैग्निफिकेशन -1 है। ओके मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 ऐसा डैश नहीं है, वो -1 है। इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अब मैग्निफिकेशन है तो हमें सबसे पहले आइडिया आना चाहिए कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या होता है। तो आगे मैं आपको बता चुका हूँ ये वाली स्लाइड में कि मैग्निफिकेशन की 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसका वैल्यू और उसका साइन। अच्छा -1 है, हमारे क्वेश्चन में -1 है तो क्या होगा, वैल्यू 1 है और साइन माइनस है तो सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनी। ओके तो हमारा जो मैग्निफिकेशन -1 है इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज दैट इट इज द रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन की वैल्यू सेम है, 1 है। सो द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला हमारा। अब हमें सोचना ऐसा पड़ता है कि मिरर के कौन से केस के लिए ऑब्जेक्ट की और इमेज की साइज सेम मिलती है। तो हमें पता है कॉनकेव मिरर, अच्छा ये कॉनकेव मिरर ही होगा। यहाँ से एक और चीज पता चल जाती है कौन से टाइप का मिरर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर होगा। ओके तो कॉनकेव मिरर में कौन से रे डायग्राम में या फिर कौन से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए सेम साइज की इमेज मिलती है। ओके ऐसा रे डायग्राम था और वहां पे पोजीशन था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो आपके ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के जितनी ही होगी। तो वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप ऐसे ही वर्ड में लिख के आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखो आंसर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके नोट अवॉर्ड मार्क्स इफ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन करके भी बताया हुआ है तो भी आप अवॉर्ड बता सकते हो। सिंस रीजन क्या है, रीजन सिंस मैग्निफिकेशन इज -1, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि भाई वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म में लिखना पड़ेगा, वैल्यू के टर्म में। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1। अच्छा मिरर का मैग्निफिकेशन क्या है, -v/u इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे v/u इज इक्वल टू 1। सो v इज इक्वल टू u। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना होगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है कि जहाँ पे इमेज बनी है 30 सेंटीमीटर पे। तो आप ऐसा कैलकुलेशन भी बता सकते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसे कैलकुलेशन के थ्रू बता सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 15 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अच्छा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर था, ये 30 सेंटीमीटर था। अब आपका ऑब्जेक्ट कहीं मूव करके 15 सेंटीमीटर पे ला दिया गया है।
अच्छा 15 सेंटीमीटर लाओगे तब ए एग्जैक्टली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक ही पॉइंट रहता है जिसको बोलते हैं फोकस। तो अब आपकी ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे रखा गया है, फोकस पे रखा गया है। ओके, वेयर वुड बी द इमेज फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, image will be at infinity। हमें पता है इसका रे डायग्राम, ओके, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करके हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा है इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अच्छा जरा देखो कैसे मार्क्स अवॉर्ड करे ये पूरे क्वेश्चन के। तो पहले ऊपर वाले क्वेश्चन का मतलब 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन से लिखो या फिर डायरेक्टली लिख लो, उसका हाफ मार्क्स है। ओके, उन्होंने कैलकुलेशन करके लिखा हो तभी भी हाफ मार्क्स ही मिलेगा। यहाँ पे रीजन लिखने का हाफ मार्क्स, तो मतलब वो 1 मार्क का है। इमेज सेकंड क्वेश्चन में कहाँ मिली हमें, इन्फिनिटी में मिली, तो उसका 1 मार्क्स अवॉर्ड किया है। करेक्ट रे डायग्राम का 1 मार्क। अगेन उन्होंने वो फिर से नोटिस लिखी यहाँ पे कि भाई हाफ मार्क्स कट कर दिया जाए अगर बच्चे ने प्रॉपरली डायरेक्शंस और रे बताए नहीं हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत ही ईजी है। जो 2 लॉज है वो हमें स्टेट करने हैं। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो यहाँ पे गिवन सेकंड क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है 5 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ओके, फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव चाहे मिरर हो, कॉनकेव चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस। अच्छा देखो उन्होंने कैसे वर्ड को मॉडिफाई किया है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इमेज कहाँ फॉर्म होती है, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई स्क्रीन कहाँ पे प्लेस करनी है, सो दैट इमेज इज ऑब्टेन ऑन इट, मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करने को पूछा गया है। तो इमेज डिस्टेंस कितना मिलेगा वो यहाँ पे हमें फाइंड करने को पूछा गया है। तो आपके पास u है, f है, v मिल जाएगा कौन से इक्वेशन से, हमारा मिरर फॉर्मूला से। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज भी पता करना है, एक बार u मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला कौन सा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से एक बार आपको v मिल जाएगा ना सेंटीमीटर में से, तो फिर हाइट ऑफ इमेज पता करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हो। अगर आपको पता हो तो हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन से ऐसा जुड़ा हुआ है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्योंकि मिरर है वो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस से ऐसा है, तो ये वाले पार्ट से हम बना सकते हैं भाई कि हमारा हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज होगा -v/u टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे उन्होंने करा हुआ है। सबसे पहले जो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको करेक्ट स्टेटमेंट लिखने के 1 मार्क्स उन्होंने अवॉर्ड करने हैं, मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई स्टेटमेंट पूछा है तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R डायरेक्टली नहीं लिखना है, स्टेटमेंट पूछा है तो स्टेटमेंट ही लिखना है। दूसरा है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन वाला पॉइंट तो रिफ्रैक्शन के लॉ के लिए भी सेम ही जा रहा है। अच्छा, इसका 2 मार्क्स है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के 2 मार्क्स। नेक्स्ट है जो हमारा न्यूमेरिकल है। अब आप न्यूमेरिकल में देखोगे यहाँ पे तो उन्होंने क्या दिखा है, u और f की वैल्यू जैसे मैंने लिखा था वैसे लिख दी है। इसका लिखने का उन्होंने हाफ मार्क्स अवॉर्ड किया है, ज़रा चेक करो। तो गिवन लिखना हमेशा याद रखना है कि गिवन तो लिखे ही लिखे, प्रॉपर सिंबल के साथ, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। ओके, मिरर फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क्स अवॉर्ड किया है। अगर आपने मिरर फॉर्मूला करेक्ट लिख लिया है तब भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, कैलकुलेशन से उन्होंने पता करा है v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके, LCM लेना आना चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, यहाँ पे उन्होंने साथ साथ में यूनिट भी लिखे, आप नहीं लिखोगे ना तो चलेगा, नंबर डायरेक्टली लिखो, कैलकुलेशन करो
और आंसर फाइंड करो। आंसर मिला है हमें v इज इक्वल टू, यहाँ पे कहीं पे v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो ये -30 सेंटीमीटर मतलब जब आंसर मिलता है तो उसका करेक्ट आंसर का 1 मार्क उन्होंने लिखा दिया है। तो यहाँ पे और एक और चीज़ जो उन्होंने लिखी है, द स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आप सिर्फ v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर बताओगे तभी भी 1 मार्क्स मिलेगा, पर दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एन आंसर। जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वैसा ही आंसर उन्होंने हमें देना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट जो उन्होंने ऐड करा है, द स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इन फ्रंट ऑफ इट, ये हमें लिखना पड़ता है। ओके, तो एक आंसर, एक ओवरऑल आंसर एक अच्छी तरीके से लिखा माना जाता है। चलो, m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू h प्राइम बाय h। अच्छा, टेक्स्ट बुक में h प्राइम बाय h है, मैंने हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है। ओके, इज इक्वल टू -v बाई यू, और यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखा था उसी से उनको ने -10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज पता करा हुआ है। अच्छा, इसका पूरा 1 मार्क्स है, तो यहाँ पे आंसर लिखने का 1 मार्क्स मिल जाए। तो वैसे 5 मार्क्स आपको यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका और एक क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट आगे वाले कोई 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने कर दिया था। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ अ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हाउ इज इमर्जेंट रे रिलेटेड टू द इंसिडेंट रे? मार्क द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द डायग्राम। तो हमें इसका आंसर अगर हम देखें तो जो स्टेटमेंट है, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट हम आगे पहले कर चुके हैं कि पहला स्टेटमेंट ये है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज रिगार्डिंग द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर and given pair of media, sin I by sin R is equal to constant। अच्छा, अगेन मैं याद दिला दूँ, ओके, ऊपर मार्किंग स्कीम में ऐसा था कि अगर आपने सिर्फ इक्वेशन लिखा है, ओके, ओनली इक्वेशन लिखा है तो सिर्फ हाफ मार्क्स ही मिलेगा, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो भाई स्टेटमेंट पूछा है तो स्टेटमेंट ही लिखो। चलो, दूसरा क्वेश्चन ऐसा था हमारा, मैं फिर से एक बार बता दूं, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब and how is the emergent ray related to the incident ray। ओके, ये बताना है। मार्क द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, 3 चीजें बतानी। तो फिगर, ओके, तो जरा देखो फिगर, ये हमारे टेक्स्ट बुक में ही है। ओके, टेक्स्ट बुक में ये फिगर आप देख लेना अच्छे से, तो ये आपको वैसे ही ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ पे इमर्जेंट रे इज पैरेलल, हमें पता है कि इमर्जेंट रे हमेशा इंसिडेंस से पैरेलल जाता है, तो इतना लिखने का हाफ मार्क्स है। ओके, दूसरा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का लेबलिंग, ओके, उसका हाफ मार्क्स है। अगर आपने करेक्ट ऐसे लेबल किया है तो आपको हाफ मार्क्स प्रोवाइड करा जाएगा। ये पूरी फिगर जहाँ पे उन्होंने एयर है, ग्लास है, ये लेबलिंग है, सारे चीज़ें, ओके, वो प्रॉपरली करने का 2 मार्क्स है। ओके, आप एग्जैक्टली डिट्टो जैसे उन्होंने करा है वैसा करोगे, ऐसा नहीं भी करोगे पर अपने लैंग्वेज में अपने सिंबल के साथ करोगे तब भी इट इज़ वैलिड। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये एक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल। एनालाइज इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का पूरा टेबल दिया गया है उन्होंने, और इसके बेस पे हमें आंसर देने हैं। तो देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बहुत ही रेडिली आस्क क्वेश्चन है, ओके, टीचर्स, साइंस टीचर ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इंटरनल एग्जाम में भी पूछते हैं। तो सबसे पहले जब ऐसा टेबल आए ना u और v का, तो कोई ऐसा रीडिंग फाइंड करने का ध्यान रखना है जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे एक है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि भाई जो हमारी लेंस है, अच्छा यहाँ पे देखो, मैं हाईलाइट कर दूँ, हमारे यहाँ पे लेंस की बात हो रही है। ओके, लेंस और मिरर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लेंस की बात है, और वो भी कॉन्वेक्स लेंस की। तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस मिलेगा, तो हमें रे डायग्राम पे से पता चल सकता है कि जब डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है तब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, 2f पे। ओके, तो ये रे डायग्राम है। रे डायग्राम आप देखो, उसको अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है। चलो क्वेश्चन के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है विथआउट कैलकुलेशन, बोलो
उन्होंने ऐसा पूछा है, विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसे मैंने अभी अभी बताया, ऐसा रीडिंग आप पता करो जिसमें वैल्यू सेम हो। ओके, अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम, ओके, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू इमेज डिस्टेंस की वैल्यू के बराबर है तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, आपका 2f पे रखा गया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे ना, यहाँ पे 2f1 पे, तो इमेज भी 2f2 यहाँ पे 2f2 पे मिलती है। ओके, सेम साइज की इमेज होती है, तो ये डिस्टेंस हमें सेम मिलेगा। तो ये सेम डिस्टेंस वाला जो रीडिंग है वो ये वाला है, तो ये जो रीडिंग है ना, ये टाइप के रे डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर। अच्छा, 2f की वैल्यू 50 है तो f की वैल्यू कितनी होगी, f कहाँ पे होगा, 25 सेंटीमीटर पे होगा, 25 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी मिल जाएगी, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको लिखना कैसे है, लेट अस सी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, देखो अच्छी तरीके, सीरियल नंबर 3, 2f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सो 2f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसका इतना लिखने का 1 मार्क्स अवार्ड किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, जस्टिफाई भी हो गया और कैलकुलेशन भी आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे, विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, वाई, and draw a ray diagram to find the position of the image form for this position of the object। कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है। ओके, अब लेंस है, लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सारे नेगेटिव है, बरोबर है। ओके, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस सारे पॉजिटिव है, बरोबर है। अब ज़रा देखो कौन सा गलत लगता है, कौन सा गलत लगेगा आपको, सोचो इसमें कि कौन सा वाला गलत होगा। तो गलत वाला यहाँ पे सीरियल नंबर 6 है। क्यों सीरियल नंबर 6 गलत है? अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखा गया। 15 सेंटीमीटर मतलब क्या पे? ओके, अच्छा देखो, ये रहा हमारा रे डायग्राम। 15 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा? ये टोटल f 25 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कम होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में है। और उसके लिए उन्होंने इमेज डिस्टेंस कहाँ बताया, देखो +37.5, मतलब इस साइड। पर हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तब उसकी इमेज तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हमें माइनस में मिलना चाहिए। ओके, पर उन्होंने प्लस दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पे वाला जो इमेज डिस्टेंस है वो जो नेगेटिव होना चाहिए, पर उन्होंने पॉजिटिव बताया है। पॉजिटिव डिस्टेंस मतलब आपकी इमेज यहाँ पे बनी है, ये रीडिंग के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डिस्टेंस मतलब क्या, आपकी इमेज कहीं यहाँ पे बनी है, पर ये एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम यहाँ पे इमेज नहीं बनती है, यहाँ पे इमेज नहीं बनती है। इमेज कहाँ बनती है? इमेज सेम साइड पे बनती है, तो ये माइनस होना चाहिए, ये जो साइन है ना प्लस का वो माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने आंसर में लिखा है सीरियल नंबर 6 इज नॉट करेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि फॉर u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर साइन ऑफ मस्ट बी नेगेटिव। ओके, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उसको जस्टिफाई करता हुआ रे डायग्राम। तो जरा देखो, ये लिखने का सिर्फ हाफ मार्क्स है, साइन नेगेटिव है वो हाफ मार्क्स है। सीरियल नंबर 6 इनकरेक्ट है, वो लिखने का भी हाफ मार्क्स है, और एक करेक्ट रे डायग्राम ड्रॉ करने का 1 मार्क्स है। अगेन उन्होंने वो सेम नोटिस यहाँ पे लिखी है, डिडक्ट 1/2 मार्क्स, हाफ मार्क्स इफ द रेज आर नॉट शोन, मतलब ये एरो नहीं बताए हैं तो आपका हाफ मार्क्स कटेगा। चलो नेक्स्ट लास्ट वाला है, थर्ड वाला, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ओके, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहाँ पे है वो वाला कौन सा है? u इज इक्वल टू, ये रहा, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, v दिया है 150 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कैसे पता करोगे u और v पे से? ये लेंस है, याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे पता करते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू प्लस v बाई यू। तो आपके पास v है, आपके पास u है, तो वहां से मैग्निफिकेशन v बाई यू। ओके, अच्छा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए जैसे उन्होंने कैलकुलेशन करके दिया है, v की वैल्यू 150 और u की वैल्यू -30, तो आंसर आता है
-5। अच्छा, ये मैग्निफिकेशन है, सेंटीमीटर यहाँ पे प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। मैग्निफिकेशन इज द यूनिटलेस पैरामीटर, जिसका यूनिट नहीं होता है। ओके, तो -5 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे -5 आंसर लिखने का 1 मार्क्स मिल गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। टू ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब रे डायग्राम्स पूछे हैं यहाँ पे। तो पहला रे डायग्राम किसका है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस। ओके, ये रे डायग्राम किसके लिए ड्रॉ करना है, कॉनकेव लेंस के लिए ड्रॉ करना है। तो कॉनकेव लेंस के लिए ये 2 रे डायग्राम आपके फिगर पे है, आपकी स्क्रीन पे है। तो आप इसको वेरीफाई करना, आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉन है। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर लेंसेज ऐसा एक टॉपिक है, तो वो टॉपिक में ये 2 रे डायग्राम अंदर है। उन्होंने मेंशन भी किया है फिगर नंबर 9.13b, ओके, और वहाँ पे 9.14b, ऐसा 2 है यहाँ पे। चलो दूसरा क्वेश्चन है, ए 4 सेंटीमीटर टॉल, अच्छा देखा यहाँ पे फिर से 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस है, अच्छा लेंस है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर टॉल मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो याद रखना है, कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव मिलती है। ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर। तो u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। एज हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा, हर एक केस के लिए। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो पोजीशन हमें पता करनी है, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, यहाँ पे साइज आप HI फाइंड करोगे वैल्यू वाइज, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हाइट ऑफ इमेज पता करनी पड़ेगी वैल्यू वाइज। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना दिया होता तो आप लिख सकते थे कि मैग्नीफाइड होगी या फिर डिमिनिश्ड होगी, पर यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड करके बताना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, गिवन लिखने का हाफ मार्क्स उन्होंने दिया है। मिरर, अच्छा यहाँ पे लेंस है तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इतना लिखने का हाफ मार्क्स अवॉर्ड किया गया है। ओके, तो कैलकुलेशन करोगे आप, सिंपल कैलकुलेशन के एंड में आंसर आएगा -48 सेंटीमीटर। यहाँ पे -48 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर लिखने का 1 मार्क्स है। और हमारे पास, हमें पता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस m इज इक्वल टू +v/u। अच्छा, वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ऐसा रिलेटेड है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज पता करनी है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम +v/u, तो v यहाँ से मिल जाएगा। ओके, u ऑलरेडी गिवन है, तो हाइट ऑफ इमेज 12 सेंटीमीटर +12 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका और क्वेश्चन है, अगेन ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करना है। ओके, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपन्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस पासिस थ्रू इट। सो यहाँ पे सबसे पहले ये इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर देखो, तो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन, इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द 2 सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंसेज, या फिर passes through the center of curvatures of 2 surfaces, spherical surfaces of the lenses and optical center. ओके, ये वाला रे डायग्राम करेक्ट रे डायग्राम है, आप वेरीफाई कर सकते हो टेक्स्ट बुक में से। इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 सही चीज़ लिखने के लिए उन्होंने 1 मार्क्स अवॉर्ड किया है। चलो दूसरा है पार्ट हमारा क्वेश्चन का, ऐसा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ये देखो लेंस वाला यहाँ पे लेंस है। ओके, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव चाहे मिरर हो, कॉनकेव चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है। तो -20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस
शुड अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर केस ऑफ मिरर, फॉर केस ऑफ लेंसेज, सो दैट इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा है कि इमेज कहाँ बनी है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब लेंस कॉन्केव लेंस है तो ऑब्जेक्ट की इमेज, जो इमेज डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसा मिलता है, हमेशा नेगेटिव मिलता है। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पता क्या करना है, अगेन रीड करेंगे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है वो पता करना है। तो u हमारा अननोन पैरामीटर है। ओके, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे यहाँ पे, आपके पास f है, आपके पास v है, आपको u पता करना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है। ओके, ये लेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, यहाँ से आपको u मिल जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, मतलब हाइट ऑफ इमेज पता करनी है। अच्छा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हाइट ऑफ इमेज भी वैल्यू में फाइंड करनी पड़ेगी। आप मैग्नीफाइड डिमिनिश ऐसा लिख के आप छोड़ नहीं सकते, आपको वैल्यू पता करनी पड़ेगी। और उसके लिए लेंस मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस v/u, ये वाला फॉर्मूला आप याद करके आप यूज कर सकते हो। तो उसका सॉल्यूशन आप देख ले सिंपली, यहाँ पे गिवन लिखने का हाफ मार्क्स दिया हुआ है। ओके, लेंस फॉर्मूला हाफ मार्क्स। ओके, और यहाँ से कैलकुलेशन और करेक्ट वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आता है उसका यहाँ पे 1 मार्क्स दिया गया है। ओके, साइज ऑफ इमेज कैसे पता करोगे, तो अगेन मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, तो वहाँ पे 1.25 सेंटीमीटर आंसर मिलता है, आप देख लो। तो उसका भी 1 मार्क्स अवार्ड किया गया है। चलो एक और क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है। अच्छा, यहाँ पे अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख ही लिया है तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर करना। अच्छा, यहाँ पे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन और है, तो यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि CBSE 5 डिफरेंट टाइप के सेट्स बनाती है और वो 5 सेट में भी 3 सब सेट्स होते हैं। ओके, तो टोटल मिला के 15 पेपर बने हैं और उसके सारे पेपर, वो 15 पेपर में से मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर पे आपका रे इंसिडेंस हो रहा है। ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस। डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिंसिपल फोकस मतलब ऐसा लग रहा हो कि वो प्रिंसिपल फोकस पे जा रहा है, ऐसा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ओके, तो ये वाला करेक्ट रे डायग्राम है। ओके, ये रे डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए होंगे, आप उसको वेरीफाई कर देना। पहला जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और उसका रिफ्लेक्टेड रे हमें पता है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि ऐसा लगता है कि वो रे फोकस में से आया हो। तो ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताना ज़रूरी है। यहाँ पे दूसरा रे डायग्राम ऐसा पूछा है, डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, तो डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिंसिपल फोकस है, तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे ऐसा लग रहा है कि वो अगर मिरर ना होता तो फोकस में से पास होता। ओके, ऐसा लग रहा है, तो डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस, इसका मतलब ये है। तो अगर ऐसा इंसिडेंस है तो पैरेलल उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। ये एग्जैक्टली इसका उल्टा है। ये जो दो रे डायग्राम्स है ना, एक दूसरे से उल्टे हैं। ओके, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से उल्टे हैं। तो इसको करेक्टली ड्रॉ करने का एक मार्क्स है। डिड्यूस हाफ मार्क्स इफ डायरेक्शन ऑफ रेज आर नॉट शोन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन रिपीटेडली वो लिखते आए हैं कि भाई अगर एरोज नहीं करे हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। चलो, हियर सेकंड क्वेश्चन इज दैट ए 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल, 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम। ओके, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1.5, तो वो प्लस 1.5 सेंटीमीटर होगा। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर है,
कॉनकेव मिरर है, ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, उसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, कॉनकेव चाहे मिरर हो, कॉनकेव चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, -12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन साइज मतलब h ऑफ हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यू में दिया हुआ है तो हाइट ऑफ इमेज भी वैल्यू में पता करनी पड़ेगी। ओके ओके, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो गिवन लिखने का देखो यहाँ पे अगेन रिपीटेडली वो हाफ मार्क्स देते ही आए हैं, प्रॉपरली गिवन विथ प्रॉपर साइन। अगर आपने गिवन में जो साइन जो आपने देनी है वो करेक्टली नहीं दी है, देन यू वॉन्ट बी गिविंग योर एंटायर न्यूमेरिकल विल बी रॉन्ग, बिकॉज द साइन विल बी डिसाइडिंग what will be the answer। ओके, तो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखने का हाफ मार्क्स। कैलकुलेशन के एंड में जो -36 सेंटीमीटर आंसर मिला, यूनिट के साथ आंसर लिखने का 1 मार्क। एंड मैग्निफिकेशन, वी नो द मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मिरर है तो यहाँ पे -v/u, ये वाला इक्वेशन हमें याद करना है। 4-5 इक्वेशन है ये चैप्टर में। ओके, एक मिरर फॉर्मूला, एक मिरर मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला, लेंस मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ अ लेंस, ये 5 इक्वेशन है, हमें याद अच्छे से करने हैं। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -3 सेंटीमीटर। करेक्ट इक्वेशन लिखने का हाफ मार्क्स अवॉर्ड किया है और करेक्ट वैल्यू -3 सेंटीमीटर फाइंड करने का हाफ मार्क्स अवॉर्ड किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में आ गया, ऐसा ही है। द अपर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2f फ्रॉम सच लेंस। अच्छा, ये लेंस ऐसा है जिसका अपर हाफ कवर्ड है। ओके, अपर हाफ कवर्ड है। ओके, मेंशन द पोजीशन, यहाँ पे पूछा है मेंशन द पोजीशन, नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, स्टेट द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन द इमेज ऑब्टेन इफ लेंस इज अनकवर्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर लेंस का अपर हाफ, ओके, शुरुआत में एमसीक्यू में बताया था कि अगर अपर हाफ कवर्ड है तो जितने रिफ्रैक्टेड जो इमेज बनेगी उसमें जितने रे जाने चाहिए थे उससे सिर्फ हाफ ही रे जाएंगे, तो उसकी इंटेंसिटी, ब्राइटनेस हाफ हो जाएगी। ओके, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे ये देखो उन्होंने 2 रे डायग्राम ड्रॉ करे, दोनों ही रे डायग्राम करेक्ट है। ओके, एरो मार्क करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर का हाफ उन्होंने यहाँ पे शेडो बताया हुआ है। तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है वो वाला, और एक रे फोकस में से जाने वाला रे बताया है। तो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे पहला तो अनडेविएटेड पास होगा और दूसरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और वो दोनों 2f2 पे मिलेंगे। सेम रे यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा भी दोनों करेक्ट है। ओके, आप ये चाहे ड्रॉ करो चाहे ये करो, दोनों ही करेक्ट है। इसका 1 मार्क्स प्रोवाइड होगा आपको। और यहाँ पे एनी वन ऑफ द अबव रे डायग्राम शुड बी मार्क्ड। ओके, कोई भी एक चलेगा। दूसरा उन्होंने पूछा है अगर अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, ओके, अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनी है हमें पता होनी चाहिए। इमेज का इमेज पोजीशन ऑफ इमेज कैसा है, पोजीशन ऑफ 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, हमें पता है, इसका हाफ मार्क्स अवार्ड हुआ है। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमें पता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम में हमने सीखा हुआ है। व्हाट इज द ऑब्जर्वेबल डिफरेंस इन इमेज इफ द लेंस इज अनकवर्ड। अगर लेंस अनकवर्ड कर देते हैं, ऊपर का हाफ ब्लैक कलर का या फिर कवर करा हुआ हटा देते हैं, तो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल इंक्रीज भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि डबल हो जाती है। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो उसका ये इतना स्टेटमेंट लिखने का हाफ मार्क्स अवार्ड करा है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो उसका रीजन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे ही आप अनकवर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा रेज जो बाकी रे जो ऊपर के हाफ से नहीं
रिफ्रैक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इमेज फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, अब वो भी करने लगेंगे। अब वो करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो मोर नंबर ऑफ रेज विल पास, यहाँ पे लिखा है मोर नंबर ऑफ रेज विल पास थ्रू द लेंस टू फॉर्म द इमेज एंड इट विल इंक्रीज द ब्राइटनेस। इतना लिखने का अगेन हाफ मार्क्स अवार्ड हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बी पार्ट, हमारा बी पार्ट तो रह ही गया है। यहाँ पे बी पार्ट ऐसा है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस है पर हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ओके, -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव चाहे मिरर हो, कॉन्केव चाहे लेंस हो, ओके, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। वी फाइंड करने को पूछा है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो कौन सा लेंस फॉर्मूला, कौन सा? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप लगा के आप आंसर पता कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगेन गिवन लिखने का हाफ मार्क्स अवॉर्ड किया है। लेंस फॉर्मूला, करेक्ट लेंस फॉर्मूला हाफ मार्क्स, करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर -10 सेंटीमीटर 1 मार्क्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंपिटेंसी बेस्ड, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के आते हैं। ओके, स्टूडेंट हैज 3 कॉन्वेक्स लेंसेज A, B एंड C ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ। ओके, हमारे पास 3 अलग अलग फोकल लेंथ वाले लेंसेज है A, B एंड C। ही वॉन्ट्स टू ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म बाय दिस लेंसेज on a screen by placing a candle flame at different distances as given in the table। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, वो 3 लेंस की फोकल लेंथ दी गई है। ओके, और लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है, हमें याद रखना है। ओके, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखना है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहेगी? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। चलो पहला क्वेश्चन, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस बी इन केस नंबर 2। ये रहा केस नंबर 2, लेंस बी, फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है। अच्छा, इस केस के लिए अगर हम बात करें तो क्या मिल सकता है? यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें तो क्या लिख सकते हैं? फोकल लेंथ f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, -60 सेंटीमीटर। सो इमेज फॉर्म बाय द लेंस बी। अब ये क्या बता रहा है जरा देखो, इसको रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको जल्दी पता चलेगा। ओके, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब F1 कहाँ पे है? F1 होगा 20 सेंटीमीटर पे। ओके, 20 सेंटीमीटर पे। तो 2F1 कहाँ पे होगा? 2F1 होगा आपका 40 सेंटीमीटर पे। और आपका ऑब्जेक्ट उन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है? 60 सेंटीमीटर पे। तो वो कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, बियॉन्ड 2F है, 2F1। तो हमें पता है बियॉन्ड 2F1 के लिए हमारी इमेज कहाँ मिलती है? अगर आपने रे डायग्राम को सही से पढ़ा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी? मान लो कि ये F2, ये 2F2 है। सो इमेज यहाँ पे मिलेगी। ओके, और ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड डिमिनिश्ड होगी, ओके, आई थिंक ये सेकंड नंबर का रे डायग्राम है। अगर आपने रे डायग्राम को अच्छे से पढ़ा है तो सेकंड नंबर का रे डायग्राम है। तो उसका आंसर कैसा है? तो उन्होंने लिखा है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, एनी 2। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द 3 केसेस गिवन अबव विल द लेंस फॉर्म रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड वाई? अब सेम साइज पे फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखना पड़ेगा। ओके, तभी सेम साइज की इमेज 2F2 पे रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज वाली मिलेगी। तो यहाँ पे कौन सा लेंस है जो हमें ऐसा प्रोवाइड करता है? तो पहला अच्छा, सेकंड वाला तो नहीं है। ओके, ये क्लियर है। ज़रा देखो, फोकल लेंथ जिसकी 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ये वाला देखो। ओके, तो यहाँ पे लेंस का हम ऐसा रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। ओके, और तो F1 15 होगा तो 2F1 कहाँ पे होगा? 30 सेंटीमीटर पे होगा।
ओके 30 सेंटीमीटर पे होगा या नहीं होगा, ये वाला 30 सेंटीमीटर पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है, ये इसमें देखो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन केस नंबर 3, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, ऐसा लिखने का हाफ मार्क्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 3 ए के और में क्वेश्चन नंबर 3 बी है, ओके दोनों ही 2-2 मार्क्स के हैं। नेम द टाइप ऑफ लेंस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नेम द टाइप ऑफ लेंस प्रेजेंटेड बाय अ ऑप्टिशियंस फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। एक्चुअली ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का है, पर उन्होंने यहाँ पे दोनों को, 2 चैप्टर को कंबाइन करके केस बेस पूछा है, तो उन्होंने ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो चैप्टर में से लिया है। स्टेट द रोल ऑफ सच लेंसेज इन करेक्टिंग द विजन ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, सबसे पहले याद होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया में आपके लेंस से, अगर जब हाइपरमेट्रोपिक आई होती है उसमें लेंस होता है ना, लेंस का ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तो आपका जो फोकसिंग है वो मतलब फोकसिंग पावर कम हो जाता है, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता है, तो इसकी वजह से रेटिना के पीछे आपका फोकसिंग होता है। अब रेटिना पे होगा तभी आपको इमेज अच्छे से दिखाई देगी, रेटिना के पीछे हुआ है, अब ये लेस कन्वर्जिंग हुआ है, लेस कन्वर्जिंग बिहेवियर की वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो हमें कन्वर्जिंग ज़्यादा करे, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाए, ऐसा लेंस चाहिए, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। ओके इसका 1 मार्क्स अवॉर्ड करना है। वाई, इट प्रोवाइड्स द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन रेटिना। These lenses decreases the focal length of the eye lens, thereby forming image on the retina। ये अच्छे से लिखने का 1 मार्क्स है। चलो और वाला क्वेश्चन, यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ए इन केस नंबर 1। अब केस 1 ये रहा, ओके उसका ऑप्टिकल सेंटर से हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो इमेज डिस्टेंस इजीली मिल जाएगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू -25, फोकल लेंथ +50, ओके। और यहाँ पे लेंस फॉर्मूला हमारा यूज करा है, लेंस फॉर्मूला का हाफ मार्क्स, कैलकुलेशन का हाफ मार्क्स और करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ओके। चलो एक और ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ द 3 कॉन्केव मिरर्स। यहाँ वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस था, यहाँ पे कॉन्केव मिरर्स है, ओके यहाँ पे 3 कॉन्केव मिरर्स है। सो यहाँ पे ए बी सी तीनों की फोकल लेंथ 20, 15, 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45, 30, 20, ओके। अब देखो इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे, विच वन अबोव केस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कब मिलेगा। अब कॉन्केव मिरर है, ये रहा कॉन्केव मिरर, उसकी डिमिनिश्ड इमेज कब मिलेगी ये हमें सबसे पहले पता करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमारे पास जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, तब ये जो इमेज फॉर्म करने वाले हैं वो डिमिनिश्ड होगा। तो ज़रा चेक करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अच्छा पहले का फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 है, तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45, तो इस लेंस के लिए 40 सेंटीमीटर पे आपका सी बनेगा। तो आपका पहले केस के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये बरोबर है, बियॉन्ड सी है, ओके। चलो तो इसका आंसर उन्होंने बोला है मिरर ए। वाई, क्योंकि मिरर ए लिखने का हाफ मार्क्स, एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो दूसरा, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म इन केस 2। केस 2 में कैसा है जरा देखते हैं। केस 2 में ये रहा हमारा कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में केस 2 में क्या है,
फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर मतलब एफ ये है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो सी कहाँ पे होगा 30 सेंटीमीटर पे, सी कितना होगा डबल, और उन्होंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है 30 सेंटीमीटर पे ही रखा है। देखो ये बहुत ही अच्छा है, 30 सेंटीमीटर, जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर सी पे रखा हो तब उसकी इमेज भी वहाँ पे ही मिलती है। तो इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड सेम साइज होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आएगा रियल, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज, हाफ हाफ 1 मार्क्स अवार्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ओके, यहाँ पे व्हाट इज द नेचर ऑफ साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर सी। मिरर सी को मैं यहाँ पे नीचे बता देता हूँ, ये रहा मिरर सी, ये रहा मिरर सी। ओके, और हमारा मिरर सी का फोकल लेंथ 30 है, तो यहाँ पे एफ कितने पे है 30 सेंटीमीटर पे है, तो सी कहाँ पे होगा 60 सेंटीमीटर पे। ओके, सी 60 सेंटीमीटर पे होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो अब हमारा लास्ट वाला रे डायग्राम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो लास्ट वाले रे डायग्राम में क्या होता है, इसका जो इमेज होता है वो मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर मिलता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है। एम आई राइट? तो इसका आंसर क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज इज वर्चुअल और इरेक्ट लिखने का हाफ, मैग्नीफाइड लिखने का हाफ। ओके, चलो और अच्छा, ड्रो रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये करेक्ट रे डायग्राम, अगेन उन्होंने लिखा है रिड्यूस हाफ मार्क्स इफ रेज आर नॉट शोन। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा बी। बी का अब आंसर देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 12। तो यू आपको दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है, कॉनकेव मिरर है तो माइनस होगा 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन द केस। तो इसको आप पता कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो f की वैल्यू -12, u की वैल्यू -18, हाफ मार्क्स दिए हैं। करेक्ट मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और वहाँ से -36 सेंटीमीटर का लिखने का 1 मार्क्स, और यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन का हाफ मार्क्स, सॉरी मिरर फॉर्मूला का हाफ मार्क्स और कैलकुलेशन का और आंसर का मिला के 1 मार्क्स, वैसे आपको 2 मार्क्स प्रोवाइडेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। In our daily life, we use 2 types of mirror, plane mirror and spherical mirror. The reflecting surface of the spherical mirror may be curved inward or outward. In concave mirror, reflection takes place from inner surface. In convex mirror, reflection takes place from outer surface. Define the principal axis of the concave mirror. पहले क्वेश्चन का आंसर है डेफिनेशन, और यहाँ पे डेफिनेशन ऐसा है, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। चलो दूसरा, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर passes थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फाइंड द रेडियस ऑफ द मिरर। अच्छा, अगर 10 सेंट, अच्छा मुझे इसका रे डायग्राम हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि आपका ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर है। ओके, ये इंसिडेंस हुआ पैरेलल और पास हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के वो वाले पॉइंट में से जो पोल से 10 सेंटीमीटर पे था। ओके, अब ये वाला कौन सा पॉइंट होता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये वाला पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो फोकस 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 2 टाइम्स फोकल लेंथ, तो वो होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आपको आंसर 1 मार्क्स मिला हुआ है। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी 3, an object is placed at a distance of 10 centimeter from pole of the convex mirror. Okay, u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर,
फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो, कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, V पता करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, गिवन लिखने का हाफ मार्क्स। ओके, कैलकुलेशन के एंड में फाइनल आंसर का करेक्ट मार्क 1 मार्क्स, सो +6 सेंटीमीटर आंसर आता है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, ए मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस मिरर। कौन से मिरर में वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड इमेज होती है? सेकंड नंबर का एमसीक्यू आज के सेशन का कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन ईच केस। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर इज द करेक्ट आंसर, उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, तो वो लिखने का हाफ मार्क्स मिल सकता है। और ये करेक्ट रे डायग्राम जो हमारे टेक्स्ट बुक में है उसका 1.5 मार्क्स प्रोवाइड करा है। करेक्ट रे के एरोज बताने पड़ेंगे, ये लेबलिंग कहाँ पे F है, कहाँ पे C है, यहाँ पे इमेज है A', B', ऑब्जेक्ट है AB, ये अच्छी तरीके से बताने का 1.5 मार्क्स है। सो आज के सेशन को अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो ये वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके, और बेल आइकन को दबा लेना। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटरी वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।